पहले दोस्तों बिहार बिल्डर स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। साथ ही एक मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जानकारी इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो में तो देखिए। सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एमसीक्यू को फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, एमसीक्यू परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नॉइज के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या इतना के समान होगा। कहने का मतलब आपका सिलेबस और इसका सिलेबस समान रहने वाले हैं। ठीक, सिलेबस निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कहने का मतलब आपको वेबसाइट चेक करना चाहते हैं सिलेबस, तो ये आपको वेबसाइट है, इससे जाकर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ठीक, एमसीक्यू परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। कहने का मतलब ये हुआ आपको एमसीक्यू में 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50% अंक लाना पड़ेगा। 50% कहने का मतलब आपको 30 नंबर, कम से कम आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। उससे आप कम नहीं लीजिएगा तो यहीं पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या कर रहा है। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब आपको एमसीक्यू परीक्षा होगा, उसके बाद थोड़ा समय के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट भी होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। कहने का मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर ली जाएगी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा। मतलब आपको जो टेस्ट लेगा, जैसे एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू के बाद हिंदी या इंग्लिश होगा, तो आपको थोड़ा बीच में समय दिया जाएगा। या कोई एग्जाम खत्म होगा उसके बाद थोड़ा समय दिया, जैसे लंच होता है वैसे आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करें। उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की अशुल्पिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक, आपको अशुल्पिक की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी लिपि की वांछित गति 70 WPM होगी तथा 20% ईयर की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब आपको अशुल्पिक की जो परीक्षा होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों की, जिसमें 70 WPM पूछा जाएगा, जिसमें आपको 20% ईयर के साथ छूट दी जाएगी। ठीक, अशुल्पिक परीक्षा केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों अशुल्पिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। कहने का मतलब जो विद्यार्थी चाहते हैं कि खाली हिंदी टाइपिंग दे तो उसके लिए भी है, जो चाहते हैं कि खाली इंग्लिश दें उसके लिए है, और जो चाहते हैं दोनों के लिए उसके लिए आपको स्वतंत्र है, या वेबसाइट के द्वारा आपको कह रहा है साफ साफ। ठीक, स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसीक्यू क्वालिफाई अभ्यर्थियों को ही किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ जो आप भी विद्यार्थी हैं जो एमसीक्यू क्वालिफाई कर लीजिएगा, उसी को आपको मूल्यांकन किया जाएगा स्टेनोग्राफी टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या करा हिंदी और टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग में। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फोंट तथा रेगमेंटल गेल की कीबोर्ड पर ली जाएगी। कहने का मतलब आपको जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा वो मंगल फोंट तथा रेगमेंटल गेल की कीबोर्ड होगा, उस पर आपको ली जाएगी। ठीक, टाइपिंग दस्ता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 BPM करेक्ट वर्ड्स या हिंदी में न्यूनतम 25 BPM करेक्ट वर्ड्स। कहने का मतलब आपको 1 मिनट में आपको 30 BPM शब्द इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और हिंदी में आपको 1 मिनट में 25 BPM लिखना पड़ेगा, वो भी सही होगा। ठीक, निर्धारित दस्ता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त का प्रमाण पत्र 40%। ठीक, प्रदत्त प्रमाण पत्र 40% विकलांग है तो उसको आपको 15% की छूट दी जाएगी। अब मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा, अगर जाकर आप वीडियो पूरा बने रहे। ठीक न, क्या कह रहे हैं, कितनी आपको कितना छूट होगा, कितना कटअप न्यूनतम रहने वाली है, फुल प्रोसेस बताऊंगा। ठीक, अशुल्पिक परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी के परतों के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। कहने का मतलब आपको अशुल्पिक परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी के परतों के अनुक्रम में मेधा सूची बनाई जाएगी। ठीक, तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशों को अनुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र करना होगा। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं कि जो एमसीक्यू होगा उसमें कटअप कितना जाएगा न्यूनतम, उससे अगर कम नौनिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन की पद्धति भी अपनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्या करें, कटअप न्यूनतम
एमसीक्यू साइड क्वेश्चन होगा जिसमें 50% के छूट के साथ, ठीक। जनरल और ओबीसी है तो 30 नंबर नोनिएगा, अगर 30 से कम भी नोनते 29.5 भी नोनते तो आप रिजेक्ट हो जाइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। SC ST फीमेल है तो आप 27 नंबर नोनिएगा, 10% के छूट के साथ आप पास कर जाइएगा, उससे आप कम नोनते हैं तो आप भी फेल कर जाइएगा। और दिव्यांग के ऑल कैटेगरी जो है, जितने भी कैटेगरी है, जनरल ओबीसी SC ST जो भी है, आप 25.5 नोनिएगा, मेल फीमेल दोनों ऑल कैटेगरी 15% के छूट के साथ तो आप पास कर जाएगा। ये आपको एमसीक्यू का हम आप बता दिए हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के टेस्ट बताते हैं, ठीक। वीडियो पूरा देखिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एग्जाम से पहले या वीडियो जरूर देखिएगा। न्यूनतम टाइपिंग हिंदी इंग्लिश का कट ऑफ, न्यूनतम आपको बता रहे हैं, अधिकतम है न्यूनतम, ठीक। इंग्लिश आपको 30 बीपीएन 1 मिनट में आपको 1 मिनट में आपको 30 बीपीएन आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, वो भी करेक्ट शब्द। आपको गलत नोनते तो यहीं पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। जनरल ओबीसी है तो 30 नंबर आप नोनिएगा, ठीक। SC ST है तो 27 नंबर नोनिएगा, 10% के छूट के साथ। और दिव्यांग है तो ऑल कैटेगरी फीमेल मेल तो आपको 25.5 नोनिएगा, 15% के छूट के साथ तो आपको पास हो जाएगा। ये आपको न्यूनतम कट ऑफ बताया, इससे आप कम नोनिएगा तो आप रिजेक्ट कर जाइएगा। नॉर्मलाइजेशन के साथ आपको बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन इससे आपको कम नहीं होगा, ठीक। तो आप सिलेक्शन के लिए आपको इससे आप कम नोनिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा, ठीक। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 25 बीपीएन 1 मिनट में लाना पड़ेगा, ठीक। जनरल ओबीसी है तो 25 में 25 नोनिएगा, करेक्ट सब तब आपको रिजेक्ट हो जाइएगा, कम नोनिएगा और ज़्यादा नोनिएगा तो ठीक है, ठीक। और SC ST है तो 22.5 नोनिएगा, 10% के छूट के साथ तो आप सेलेक्ट हो जाइएगा, उससे कम नोनिएगा तो आप भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये अंक है ऑल कैटेगरी के मेल फीमेल दोनों 21.25 नोनिएगा, 15% के छूट के साथ तो आप पास होइएगा। और एग्जाम आपको है कब से, देखिए एग्जाम डेट आपको 4, 5 एंड 6 तारीख से 3 मार्च में आपको एग्जाम है, मतलब आपको 4, 5 एंड 6 को एग्जाम है, तो अच्छे से आपको तैयारी कर लिए होंगे, आप अच्छा से एग्जाम दीजिएगा और माँ सरस्वती से प्रार्थना करके जाइएगा, ठीक। अगर अभी तक आप चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से रिलेटेड वीडियो फिर अगर आएगा तो हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।